आएगी तो उसको लोगों में बांट के अपनी नेकियों को बढ़ाएं, बस ये मेरा एक मैसेज। बहुत अच्छा मैसेज दिया, बल्कि यहाँ पे मुझे कार्ल मार्क्स का वो जुमला याद आ गया कि बैंकों में और अमीरों की तिजोरियों में पड़ा हुआ रुपया मजदूर की गैर अदाशुदा उजरत है। बिल्कुल आप सही। और अयाज खान साहब, आप जो कि कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी करते रहे, और कॉमेडी इज़ बेस्ड ऑन ट्रेजेडी। कॉमेडियन बहुत हसास होता है, तो इस हसासियत को देखते हुए शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके तो हम भी मारे हैं। वो शुक्र है। नहीं, मैं चाहूँगा कि आप डिप्रिसिएशन ना बीवी से ना मिले ना तो आप भूल जाए। अगर आपकी किसी बात पे बीवी हंस दी है तो आप ये ना समझे कि वो आप पे हंस रही है, उसका मतलब है कि पब्लिक हंस रही है। तो वो समटाइम अतरशा खान जो थे वो कहते थे मेरी कॉमेडी पे अगर मेरी बीवी हंसती थी तो मैं खुश होता था कि अब पब्लिक हंस रही होगी। तो वो बहुत खूब, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कायम टीवी कनाडा के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम वॉलंटियर्स को, और सीरत अब्बास जैदी जिनकी काविश आज आप यहाँ पे देख रहे हैं, फरहान अली हमारे साथ मौजूद हैं, चैनल का ताल्लुक कनाडा से है, और सीरत अब्बास जैदी साहब मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हैं, लेकिन यहाँ ना होते हुए भी वो इतनी खूबसूरती से इस प्रोग्राम को अरेंज करते हैं, तो क्या कहना उनसे चाहिए? बात भी हुई थी और मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें आप दुनिया में कहीं भी हैं, अपने मुल्क को मिस करते हैं और आप उसके कल्चर को मिस करते हैं, और आपका दिल चाहता है कि जो नेशन हमारी, जो ये नेशन है, इस नेशन को ज़रूरत है, तो आप कहीं भी जाते हैं आपका दिल यहीं लगा रहता है। तो ये आपकी मोहब्बत का एक वो है, आपको कोई भी पासपोर्ट मिल जाए, लेकिन हमारी फील, हमारी मट्टी जो है वो हमको कहीं भी दूर भी हम होते हैं तो हमारा दिल जो है वैसे धड़कता रहता है। तो बस उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, यार बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम है और बड़ा दिल खुश हो गया। मैं कहता हूँ जब जब आप प्रोग्राम करें मुझे बुलाएं, मैं हर तरह से हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम खानम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खानम, आप माशाल्लाह हर साल इस इवेंट के अंदर अपना हिस्सा डालती हैं, यहाँ पे अपनी मौजूदगी को जाहिर करके, तो क्या महसूस कर रही हैं इस साल पिछले इवेंट्स के मुकाबले में? कोई तब्दीली, कोई बेहतरी आपको नज़र आ रही है? अच्छा देखिए, हर साल माशाल्लाह से बेहतर होता चला जाता है, और माशाल्लाह से इस दफ़ा भी मुझे बहुत स्टॉल्स वगैरह में तब्दीली नज़र आ रही है, और ये बहुत अच्छा सीरत अब्बास की काविश है। वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं मगर इसके बावजूद वो यहाँ के हर मामले को हैंडल करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कायम टीवी कनाडा के थ्रू यूथ के लिए, वॉलंटियर्स के लिए, यहाँ आने वाले जो गेस्ट आते हैं उनके लिए? देखिए, जहाँ जहाँ पर भी ये नशरियात देखी जा रही है वहाँ पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं और यतीम के को पालने वाला जन्नत में ऐसे होंगे जैसे दो उंगलियाँ से इशारा किया कि जिस तरह वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं उस तरह से मैं और यतीम का पालने वाला। तो ज़ाहिर है यहाँ पर यतीम बच्चे भी आ रहे हैं, और उनके लिए सीरत अब्बास ने इतनी बड़ी कोशिश और काविश है, और स्टॉल सजे हुए हैं, तो ये तो उनके चेहरों पर खुशी बिखेरने का एक सबब है। सलाम अलैका क़िबला।
वो हमारे नाज़रीन से शेयर। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। पहले तो तमाम लोगों को मेरा सलाम, और मैं फिर क्योर पाकिस्तान वेलफेयर को इस वक्त 9 ग्रैंड मॉल ऑफ इस्माइल 2025 पे खराज तहसीन पेश करूँगा, मुबारकबाद पेश करूँगा कि जिस तरह से माशाल्लाह से इनका नवा ये प्रोग्राम है। मैं तकरीबन तमाम प्रोग्रामों में शामिल हुआ। जिस तरह से ये खिदमत यतीम बच्चों, मोहताज और ऐसे लोगों की कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ा काम ही इंसानियत की खिदमत करना है। जो मेरी दुआएं निकलती हैं ऑस्ट्रेलिया में बैठ के, और जो इनकी यहाँ टीम है वो पूरी जो काम कर रही है सीरत अब्बास की, मैं उन्हें हमेशा अपनी दुआओं में याद रखता हूँ। सीरत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इतनी दूर रह के, और हमारे पाकिस्तानी बच्चों का उन्हें ख्याल है, यतीम का, मिस्कीनों का। और इस वक्त ये बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले जो शार फैसल में था उससे भी ये बढ़ गया है, इसकी गुंजाइश और ज़्यादा है। और माशाल्लाह से स्टॉल हर तरह के, स्टेशनरी बच्चों की हो, वाटर बोतल, लंच बॉक्सेस हो, शूज़ हो, कपड़े हों, टॉयज़ हो, और खाने की वैरायटी, फूड आइटम, ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। ये बड़ी बात है। लैपटॉप ये लोग गिफ्ट में दे रहे हैं, और साइकिलें कुछ बच्चों को दे रहे हैं, मतलब बड़े बड़े चीज़ें भी इनामात दे रहे हैं। बस मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि परवरदिगार इन्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के, और तरक्की करते रहे दुनिया में। इनकी तमाम, इनको बड़ी दुआएं, और देखें इन यतीमों की दुआएं लेना ये बहुत बड़ा बात काम है ना। मौला इन्हें नवाजेगा इंशाअल्लाह, और मुझे उम्मीद है नवाज भी रहा होगा इनकी पूरी टीम को, जिस तरह से। और आप लोग भी मीडिया की हमेशा कवरेज करते हैं, मौला आप लोगों की तौफीकात में इजाफा फरमाए। बड़ा काम है जो आप लोग कर रहे हैं, और मैं अक्सर यहाँ नहीं, आप लोगों को हमेशा हर जगह देखता हूँ, चाहे आज़ादारी हो या कोई भी सिलसिला, मजलिस, मिलाद या महफिल, हमारे जो खुशी गमी के जितने प्रोग्राम होते हैं उसमें आप लोग शामिल होते हैं। तो हमारी दुआएं आप लोगों के लिए हैं। बस मेरी दुआ है कि मौला इन्हें कोई गम ना दे, और इसी तरह से ये इंसानियत की खिदमत करते रहे, जो सबसे बड़ा काम है इस वक्त। बहुत शुक्रिया नकी भाई। मैं यहाँ से तासुरात लेना चाहूँगा इरम नकी साहिबा से। आप मरकज़ी तंजीम आज़ादारी की ख़वातीन विंग की चेयरपर्सन भी हैं, और मुझे पता है कि आप लोग भी सारा साल बहुत चैरिटी करते हैं, और बिल्कुल उसको इस तरह करते हैं कि दाएँ हाथ से करो तो बाएँ हाथ को ख़बर ना हो। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहना चाहेंगी इस इवेंट पर? अस्सलाम वालेकुम। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह से ये 8 साल से ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं नकी तो काफ़ी मतलब शुरू से ही आ रहे हैं इस प्रोग्राम में, लेकिन मैंने अभी 2-4 साल ही हुए हैं आते हुए, जब से मैं उसमें लेडीज़ विंग में आई हूँ, मरकज़ी तंजीम आज़ादारी की। तो उसके बाद से मैं देख रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो वहाँ बैठ के, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के, सीरत अब्बास इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और पूरे साल इसकी तैयारी करते हैं और इस काम में शामिल रहते हैं। और बच्चों की सिर्फ एक मुस्कुराहट के लिए वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और मतलब उस हर चीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे बच्चे खुश रहें, और कभी उनको कोई कमी महसूस ना हो। अगर वो यतीम हैं या जो भी बेसहारा हैं, या वो नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें अफोर्ड, तो उनको हर वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और मौला इसका अजर देगा इनको, और बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। और नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब्बास नकी, आप एक यूथ आइकन हैं। आजकल नौजवानों के लिए आप टाइम टीवी कनाडा के प्लेटफॉर्म से हमारे नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो कि आप भी देख रहे हैं, आप भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि वो कुछ गैर ज़रूरी मशगूलियात में ज़्यादा हैं, तामीरी कामों की तरफ कम है? क्या कहना चाहेंगे यूथ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूथ को यही बोलूँगा कि ये बहुत अच्छा एक मैसेज है जो आप लोगों को मिल रहा है ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल्स की तरफ से। सीरत अब्बास भाई का बहुत मेहनत है इसमें, और पूरा साल जैसे बताया कि वो इस चीज़ पे लगे हुए होते हैं। और आप लोग भी, मैं कहूँगा कि इसमें जो है अपना जो है वो किरदार अदा करें, और ज़रूर जो है यहाँ पे आए भी। बल्कि मैं तो अपने बाबा एसएम नकी के साथ जो है तकरीबन मोर देन लाइक 7-8 years आई एम लाइक कमिंग हियर, एंड सबसे यही है कि बस आएँ और यहाँ पे देखें और सपोर्ट करें इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और बहुत अच्छा वो है। उनको भी उनकी मेहनत को भी मौला उनको भी ज़िंदगी दें, और ये काम करें। सारे जो ऑर्फनेज, जो ऑर्फन्स हैं, बच्चे हैं जो यतीम हैं, उन सब के मुँह पे एक स्माइल भी मिलती है, तभी इसका नाम ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल रखा है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। परवरदिगार आप सबको सेहत और सलामती के साथ तादेर कायम दायम रखे, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम खानम, कैसी हैं? अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खानम, क्या कहना चाहेंगी सीरत अब्बास ज़ैदी साहब की इस काविश को? गो के वो ख़ुद यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हैं, लेकिन उनकी टीम उनकी गैर मौजूदगी में भी जिस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को मैनेज करती है, इस
आसानियाँ अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अच्छा ये बताइएगा कि आप यहाँ पे आई, आपने भी विज़िट भी किया और देखा भी, आप राइटर भी हैं। राइटर्स का देखने का एक कैनवस अलग होता है आम लोगों के मुकाबले पे, वो बड़ी बारीकी से उन चीज़ों को देखते हैं जिसको शायद एक आम आदमी महसूस नहीं करता। तो यहाँ आके आपने क्या महसूस किया, और मज़ीद आप कोई मशवरा देना चाहेंगी, कोई सलाह देना चाहेंगी कि इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? महसूसात तो वाकई ये हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा हसास होकर सोचते हैं और हमारे बहुत ज़्यादा इनके लिए जज्बात अलग होते हैं, और इसमें बेहतरी वक्त बतदरीज आती रहेगी। लेकिन एक ये चीज़ कि उन बच्चों को आप शॉपिंग का मौका दे रहे हैं और उनके लिए आप जैसे कि हमने यतीमों पर वही इस्माइल चेहरे पर लाने की अहमियत को वाज़े किया था कि परवरदिगार आलम को कितना पसंद है। और हम देख सकते हैं इतनी चीज़ें, इतने स्टॉल्स, इतना सब कुछ, और जब वो बच्चे ये चीज़ें देख रहे हैं जो उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो उनका जो खुशी का आलम होगा वो हम सब तो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ और जब भी यहाँ आती हूँ, काफ़ी सालों से आ रही हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आम लोगों को, देखने वालों को? बिल्कुल, मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इनका भी साथ दीजिए और हिस्सा बनिए। जब हम इस चीज़ का पार्ट बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा हिस्सा उस सवाब में डल जाता है, और ये वो सवाब है जो हमें ज़िंदगी में भी काम आता है और दुनिया से जाने के बाद भी काम आता है। और इस तरह के इवेंट्स मज़ीद होने चाहिए
और लोगों को भी मिलकर इस तरह के इवेंट्स करने चाहिए जो यतीम बच्चों के लिए उनके चेहरे पर एक खुशी लाने का बाइस बनते हैं। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले सरदार अमर सिंह साहब के साथ। बहुत काबिल शख्सियत हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान दोस्त हैं। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जनाब, आप कैसे हैं? आप ठीक है? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार साहब, क्या कहेंगे सिंह साहब इस इवेंट के बारे में? कैसा लगा इस यहाँ के इंतज़ामात और यहाँ के मुंतज़मीन के बारे में आप क्या तासुरात देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं सीरत अब्बास जैदी भाई को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, जो कि क्योर पाकिस्तान वेलफेयर के सरपरस्त आला है, और जिन लोग ने ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर बसने वाले यतीम बच्चों के लिए ये दर्ज रखा। अपना इंसानियत का यही एक असली एक मैसेज है, एक पैगाम है। जिन लोग ने यहाँ इस्माइल ऑफ मॉल ऑफ इस्माइल के अंदर जो है यानी यतीम बच्चों का जो है यानी एहतमाम किया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिंग का, मैं सीरत भाई को और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और ये यकीन दिलाया है आने वाले साल में इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर हम हुए तो इंशाअल्लाह हम भी यहाँ पे मिल के इनके साथ कैंप की सेरेमनी करेंगे। और यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम इस प्रोग्राम का मैं हिस्सा बना हूँ और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और स्पेशल बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जो थे वो हमारे स्पेशल बच्चे थे। मैं फिर एक बार सीरत भाई को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं, और इस चैनल का मैं मुबारकबाद करता हूं जो कि हर प्लेटफॉर्म पे हर प्रोग्राम में अपनी सेवा अपना किरदार इसी मातरम से इसी योगदान से ये निभाते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सिंह साहब। वाहिगुरु जी दा खालसा है, वाहिगुरु जी दी फतेह। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अच्छा, आप मुझे बताएं आपको आके यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत ही एक अच्छी अलग किस्म की फीलिंग है। देखें, दुनिया भर में हमने मॉल्स देखे हैं, मार्केट्स देखी हैं, शॉपिंग सेंटर्स देखे हैं, मगर ये अपनी नौइयत का एक बिल्कुल मुनफरिद मॉल है जो ऑर्फन्स के लिए सजाया गया। और यहाँ पर फीलिंग इसलिए स्पिरिचुअल है पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो इसकी बुनियाद रखने वाले हैं, जो इसका इनेकाद करने वाले हैं, सब अज़ीम अजर सवाब के मुस्तहिक़ हैं यकीनन, क्योंकि हमें तो खल्क़ ही हमारा मकसद तख्लीक़ ही इबादत है ना, कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहे कि वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमें इससे मफ़हूम ये समझ में आता है कि हमें खल्क़ की इबादत की, लेकिन हमने बहुत महदूद कर दिया इबादत को। बस हाँ, मुसल्ला, या हम समझते हैं कि बस सारा साल रोज़े रखते रहें या हर साल हज के लिए चले जाएं तो बस वो इबादत है। नहीं, सबसे बेहतरीन इबादत ये है कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत की जाए। और खुदा क्या मैसेज देना चाहेंगी कायम टीवी के थ्रू?
कायम टीवी के थ्रू बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम सबको इसमें इस कार्य खैर में अपनी इस्तात के मुताबिक हिस्सा डालना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए और सराहना चाहिए उन तमाम अफराद को कि जो इसका हिस्सा हैं। और बहुत बड़ी इबादत है और यकीनन जो बकौल शायर के घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो यहाँ यतीम बच्चों को स्पेशली उनके चेहरों पर अगर हमारी सबब से अगर मुस्कुराहट आ जाए तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी रहमत है, अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है। और हम सबको अल्लाह ताला तौफीक अता करे कि हम सब इसका हिस्सा बने। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खानम। क्या कहना चाहेंगी इस इवेंट के बारे में? यहाँ के कैसा महसूस हुआ, कैसे देखा आपने इस सारी काविश को? अस्सलामुअलैकुम या सलाम मदद। सबसे पहले तो मैं सीरत अब्बास ज़ैदी और इस क्योर पाकिस्तान वेलफेयर की जानिब से ये जो एक बेहतरीन काविश है इसको सराहना चाहूँगी कि आज के दौर में ये इस तरह के इवेंट्स करना और उन बच्चों के लिए सोचना कि जिनके लिए कोई नहीं सोचता, तो ये एक बहुत बेहतरीन काम है। और अहले बैत और खुदा की नज़र में देखा जाए तो परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि तुम मेरे बंदों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूँगा। तो ये कितना अजीम काम है। और दूसरी जानिब अगर देखें तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने ज़माने में कि मैं तमाम यतीम बच्चों का बाप हूँ, यानी जिनका कोई वालिद नहीं है मैं उनका वालिद हूँ। और जब हमने देखा कि मौला की शहादत का वक्त आया तो वो यतीम तमाम बच्चे किस तरह अपने हिस्से का दूध लेकर मौला के लिए आए। तो ये एक बहुत अजीम काम है जो सीरत अब्बास ज़ैदी कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर जो यहाँ पे स्टॉल्स लगा रहे हैं, जो इस काविश में उनका हिस्सा बन रहे हैं, ये एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं जिसका कोई यहाँ पर नेमो बदल नहीं है। और यकीनन इसका नेमो बदल अजर कोई नहीं दे सकता सिवाय ज़ाते खुदा के। और इन तमाम बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना ये एक बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि आज के दौर में किसी को हंसाना ये एक बहुत मुश्किल काम हो गया है। और इन बच्चों की चेहरों पर मुस्कुराहट आती है सीरत अब्बास की वजह से और इस बेहतरीन इवेंट की वजह से। और मुझे यकीन है कि वो हर साल मुंतज़िर होंगे इस इवेंट के। तो एक बहुत बेहतरीन ये काम है और इसको मैं बहुत सराहूँगी, सपोर्ट करूँगी और जितना हो सकेगा आगे शेयर करूँगी। और आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के मुनफरिद इवेंट्स हमारे मुल्क पाकिस्तान के लाएँ, क्योंकि ये बच्चे हमारे मुल्क पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। तो आप इस तरह के इवेंट्स लाएं। अगर इवेंट्स नहीं ला सकते तो ऐसे अजीम रहनुमाओं के साथ शामिल हो ताकि इन तरह की चीज़ों को सपोर्ट हो सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लग रहा है? आप यहाँ पे स्टॉल भी लगा रही हैं और क्या राय है आपकी इस प्रोग्राम के बारे में? मैंने पिछले साल मेरा फ़र्स्ट टाइम था, मैंने पूरे साल आज के दिन का इंतज़ार किया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो आज मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ और सीरत भाई के लिए बहुत सारी दुआएं कि इस तरह की सोच बहुत कम लोग रखते हैं और बस क्या ये इवेंट इसी तरह जारी रहे और वो इसी तरह से यतीमों का, मस्कीनों का ख्याल करें। और ऐसा बहुत कम है, बहुत कम लोग सोचते हैं और वो इतने परदेश में बैठ के वो इतने बेहतर तरीके से इस चीज़ को कर रहे हैं। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं खानम? वालेकुम अस्सलाम। खानम, क्या कहना चाहेंगी सीरत अब्बास साहब की इस काविश को? हालांकि वो ख़ुद यहाँ मौजूद नहीं है, वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हैं, लेकिन उनकी टीम यहाँ जिस तरीके से ये सब अरेंज करती है, ये आप अपने एहसासात ज़रा बयान कीजिए कि कैसा आप महसूस कर रही हैं यहाँ के? ये बिल्कुल ऐसा है कि मुझे इस वक्त जो है वो वाक़या याद आ गया कि जब एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक जगह तशरीफ़ फरमा थे और एक बच्चा किसी का गुम हो गया था। तो वो जब उस शख्स को मालूम हुआ कि वो बच्चा कहाँ है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुको और जब तुम वहाँ जाना तो फरते जज्बात से उसे मत पुकारना, हो सकता है वहाँ कोई यतीम बच्चा हो
और तुम्हारे इस जो है वो जब तुम उससे फर्ते जज्बात से पुकारोगे और मिलोगे तो उससे अपना बाप याद आ जाए और वो तकलीफ़ में आ जाए, तो थोड़ा ठहर के मिलना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के हवाले से जो है वो इतना दर्द जो है वो रखा है, और ख़ुद हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम जो हैं वो बहुत जल्द उनके आने से कबल ही दुनिया से रुखसत हो गए। तो वो दर्द जो है और वो जो मोहब्बत है और वो जो शफ़क़त है, वो जो बाप के ना होने पर जो है वो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, और उसकी अक्स हम शायद यहाँ पर महसूस कर सकते हैं कि वो तरबियत जो है वो उसे हम ये वो उसी का हिस्सा है कि हम जो है वो यहाँ पर अभी यतीम मॉल ऑफ स्माइल्स के ज़ेर एहतमाम जो है वो यहाँ ताकि हम अपने इमाम को जवाब दे सकें जब उनका ज़हूर हो, हम उनको बता सकें कि हमने उन बच्चों का भी ख्याल किया है जिनका आपने कहा था ख्याल रखने के लिए। और यतीमों के तो मौला अली ने वैसे ही स्पेशली कहा है कि उनका बहुत ख्याल रखना है, तो हम लोगों को करना है उसी तरह करना है जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं और करते हैं। अच्छा, ये जो वॉलंटियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई मुझे देख के। मैं जैसे मैंने बताया मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मैं आती रहूँगी इंशाल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आपको आके, क्योंकि आप भी काफ़ी सालों से ये अटेंड कर रही हैं प्रोग्राम, तो अभी आके आपको कैसा लग रहा है, कुछ चेंज लगा? मैं भी सबसे पहले तो मैं सीरत भाई और क्योर वेलफेयर की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इतना खूबसूरत इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल इजाफा ही होता जा रहा है। माशाल्लाह से स्टॉल्स भी और तमाम टीम्स भी और बच्चे भी, हर चीज़ में इजाफ़ा हो रहा है। परवरदिगार आलम उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और मज़ीद से मज़ीद इसमें इजाफ़ा होता रहे और बरकत होती रहे। और ये ऐसा इवेंट है कि यकीन करें दिल को मुसर्रत होती है देख कर ना कि कुरान पाक और सीरत मासूमीन जो पुकार कर कह रही है कि कुरान पाक में जगह बजा यही हमें नज़र आता है, यतीमों के साथ हुस्न सलूक करो। तो इसका अमली नमूना इस इवेंट में नज़र आता है। और एक हदीस याद आती कि अगर कोई यतीम रोए तो अर्श इलाही कांप जाता है। परवरदिगार आलम कहते हैं कि कोई है कि जो इस यतीम के आंसू को पहुँचे, जो भी पहुँचेगा आंसू वो रहमत के साए में आ जाएगा, अर्श इलाही के साए में आ जाएगा। और यहाँ तो मैं देख रही हूँ माशाल्लाह कि मॉल ऑफ इस्माइल के यतीमों के चेहरों पे वो खूबसूरत मुस्कुराहट और वो खुशी यकीनन परवरदिगार आलम अजर करीम अता करेगा और बेइंतहा सवाब और अजर अता करने वाला है। और ये पूरी टीम अजर की मुस्तहिक करार पाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और इस इवेंट को हम और आप यहाँ सपोर्ट के लिए आए हैं और हमें भी इसी कार्य खैर में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। ये इवेंट साल में एक बार नहीं, ये वीक में एक बार होना चाहिए, क्योंकि ये परवरदिगार आलम का हुक्म भी है
और ये ऐसा अमल है कि जो बारगाह इलाही में फ़ौरन कबूल हो जाता है। अगर अपने रब को राज़ी करना है, इस अमल से ज़्यादा बेहतर कोई अमल हो ही नहीं सकता। अच्छा, सीरत अब्बास की ये जो काविश है और ये जो वॉलंटियर्स आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनके लिए कोई मैसेज ज़रूर। सीरत भाई के लिए मैं सबसे पहले तो उनको खराज तहसीन पेश करूँगी कि ऐसे मुहिब वतन हैं कि जो दूर रहकर भी अपने हम वतनों का इस कदर दर्दमंद रखते हैं, इस कदर दर्दमंद हैं और इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं और कितनी बेहतरीन तरीके से, एहसन तरीके से हमें ये प्रोग्राम मैनेज होता हुआ नज़र आ रहा है। ये वॉलंटियर्स यकीनन इनकी जो भी खिदमात है परवरदिगार की बारगाह में ज़रूर कबूल और मकबूल होगी। की बात है, शाहताज हसन साहिबा मारूफ मनक़बत ख्वां इल्मी अदबी हलक़ों में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ख़ानम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। ख़ानम, किस अंदाज से देखती हैं आप इस काविश को, इस इवेंट को जो माशाल्लाह हर साल होता है, ये इसका 9वां साल है जो कामयाबी के साथ जारी है। यहाँ की मैनेजमेंट के हवाले से, यहाँ के वॉलंटियर्स के इंतज़ामात के हवाले से इस काविश को आप किस नज़रिए से देख रही हैं? आपका जो फ़र्स्ट रिएक्शन होता है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। हाँ, फर्स्ट रिएक्शन में सबसे पहले तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुझे इरशाद उनका याद आता है कि यतीमों की परवरिश करने वाला या उनकी कफ़ालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में इस तरह से होगा कि मेरा और उनका घर बराबर बराबर होगा। तो बहुत सारी दुआएं आप लोगों की, बहुत बेहतरीन एफ़र्ट है आपकी और अल्लाह मियाँ जो इसमें शामिल होते हैं, आपका साथ देते हैं, अल्लाह मियाँ उनके लिए और तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए कि वो इसी तरह से आपके साथ इस सेरेमनी में शरीक होते रहें। और बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत बेहतरीन काविश है और मैं बतूल यास्मीन की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे इस तकरीब में शरीक होने का मौका दिया। ढेर सारी दुआएं आप लोगों की। बहुत शुक्रिया। क्या पैगाम देना चाहेंगी कायम टीवी कनाडा के प्लेटफॉर्म से तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को? मेरा सबसे अहम तो यही है कि कोशिश करें कि जितनी हम मदद कर सकते हैं इस फाउंडेशन की, कि जो यतीमों की मदद के लिए बनाई गई है, और इसमें ज़रूर मदद करें आप जितनी अपनी कोशिश कर सकते हैं, ताकि हम बरोज़ महशर भी पाक परवरदिगार को एक चेहरा दिखा सकें कि हाँ, हमने ज़मीन पर रहते हुए भी कि यतीमों की मदद। बेशक, बहुत शुक्रिया ख़ानम, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आलिया कामरान साहिबा, उनसे मिलते हैं और उनसे राय जान
लोगों को मैसेज यही देना चाहूँगी कि अच्छे काम करें, वो काम जो आपको अहले बैत से नज़दीक करते हैं, उनकी तालीमात पर भी अमल करना। हमें उनकी चाहत का खासा ये है कि हम अहले बैत की तालीमात पर अमल करें, और ये बेहतरीन कॉज़ है, बेहतरीन काम है, बेहतरीन काविश है कि हम यतीमान की खुशी का काम कर रहे हैं। और उनके साथ हम क्या कर रहे हैं कि उन जो क्योर पाकिस्तान है वो बेस्ट काम कर रहे हैं। उसमें यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जो तमाम फूड कॉर्नर्स हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और जो चीज़ चाह रहे हैं वो यहाँ से ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है ना, आजकल बहुत मुश्किल हो गया अच्छे काम करना। अच्छा, जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? वॉलंटियर्स के लिए भी भाई हैट्स ऑफ है, सलाम है मेरे कि जो इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन जिन लड़कियां हैं, लड़के हैं, ख़वातीन मर्द हज़रात है, सब बहुत अच्छा काम करें। स्काउट्स हैं बेहतरीन, और यहाँ पे क़ायम TV कनाडा की तरफ से हम बहुत शुक्रगुज़ार है कि हमको वो हमेशा इनवाइट करती हैं। बतूल यास्मीन स्पेशली मैं नाम लूँगी कि वो हमें हमेशा बुलाती हैं यहाँ पे, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, क्योर वेलफेयर पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मॉल ऑफ इस्माइल का 9th इवेंट जारी है, और मैं मौजूद हूँ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कराची शहर में अदबी, मजहबी, इल्मी हलक़ों में किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। जनाब उज़्मा नक़वी साहिबा, अलमारूफ़ दुख्तराने आबिद नक़वी। अस्सलाम वालेकुम ख़ानम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ख़ानम, ये बताइएगा कि आप किस तरह से देख रही हैं सीरत अब्बास ज़ैदी और उनकी टीम की इस काविश को? मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, यतीम लफ्ज़ जो है बड़ा तकलीफ़ देता है दिल को, तो लेकिन यहाँ बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट आपने देखी। इस काविश को आप किस तरह देख रही हैं? हमारे नाज़रीन को अपने तासुरात बताइए। मैं इससे पहले भी इनके इस टीम की जानिब से मदऊ हो चुकी हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे आज भी इतनी कंसिस्टेंसी के साथ हर साल और दिन ब दिन इसमें इजाफ़ा ही हो रहा है, और मज़ीद मैनेज्ड हो रहा है, और मज़ीद इसमें इजाफ़ा हो रहा है। ये क्योर पाकिस्तान वेलफेयर जो है, इसने ये जो कदम उठाया हुआ है, ये अपने हर साल इस कदम को मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं। और जो बच्चों की, जो भी बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारी कौम के बच्चे हैं, तो उनके लिए ये एक खुशी वाकई में, जब उनको ये चीज़ें मुहैया होती हैं और ये दिन उनके लिए होता है, तो बहुत खुशी महसूस करते हैं, और इनकी खुशी काबिल दीद होती है, और उसकी कोई भी कोई इसको उस कीमत नहीं है उस खुशी की। और अल्लाह पाक यानी कि मौला इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, और इसमें मज़ीद तरक्की और इजाफ़ा फ़रमाए, और हम सबको ये तौफ़ीक़ात दे कि भाई हम भी इनका हिस्सा बने। बेशक। अच्छा ख़ानम, 2025 में हम आ गए हैं, रजब जो है दरमियान में है, फिर इंशाल्लाह शाबान है। इन महीनों के हवाले से कोई पैगाम हमारे नाजरीन को, हमारी यूथ को, हमारे नए जो मनक़बत ख़्वाह बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। यही तो हमारे महीने हैं, सारा साल हम जो है वो गम हुसैन मनाते हैं, लेकिन ये जो दिन है, ये जो शाबान का महीना बिलखुसूस, इसमें कोई भी अल्लाह ताला की जानिब से भी कोई शहादत नहीं है, तो इसीलिए ये महीना ऐसा है कि इसमें हमारी तमाम विलादतें मौजूद हैं, और आका मौला हुसैन की सीरत पर अमल करने की कोशिश करें, सब्र और बर्दाश्त के साथ जो है वो अपने ज़िंदगी को गुजारें, क्योंकि मौला हुसैन का जो हमारा सबक है, हमारे आइम्मा ताहिरीन का, वो यही आपस में मिल के रहें, आपस में जो है वो डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, और मौला की खुशियों को बढ़ चढ़ के मनाएं, और खूब तरक्की करें, खूब पढ़ें, आगे आएँ, और मनक़बत ख़्वानी करें, मरसिया ख़्वानी करें, और किसी को किसी से सपोर्ट, किसी बड़े ज़ाकिर से सपोर्ट की ज़रूरत हो, मैं मुझसे किसी को असल में मैं टीच भी करती हूँ बच्चियों को, तो अगर किसी को मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं ज़रूर देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत मैसेज दिया जनाब उज़्मा नक़वी साहिबा ने कि बर्दाश्त पैदा करें अपने अंदर। अक्सर हमारे माशरे में लोग कहते हैं कि जी मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, गलत बात ही बर्दाश्त की जाती है, सही बात को तो कबूल किया जाता है। तो दरगुजर और बर्दाश्त का जज्बा अपने अंदर लाइए, मोहब्बतें बांटिए, मोहब्बतें समेटिए। नाजरीन, क्योर वेलफेयर पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 9th इवेंट ऑफ मॉल ऑफ इस्माइल्स सीरत अब्बास ज़ैदी और उनकी टीम की काविश बहुत खूबसूरती के साथ जारी है, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दो ऐसी शख्सियात के साथ जिन्हें स्पेशली यूथ बहुत पसंद करती है, पहचानती है, इन्फ्लुएंसर हैं और व्लॉगर्स हैं। मेरे साथ मौजूद हैं माहम ज़ैदी और रवील ज़ैदी। आप दोनों को सलाम और रहमत। कैसी हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप पहले भी रवील से पूछते हैं कि रवील ये बताइएगा कि कैसे देख रही हैं आप इस पूरे प्रोग्राम को? आने के बाद क्या रहा, फर्स्ट इंप्रेशन क्या आया? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे मतलब लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा ग्रैंड होगा,
एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, आई रियली लाइक इट। अच्छा माहम, आप हमें बताइए कि कैसा लगा बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट देख के, और यहाँ के इंतज़ाम के मुतालिक आपको कैसा लगा? कोई बदनज़मी तो आपको नहीं नजर आई, कोई महसूस तो नहीं हुई, कोई मशवरा, कोई सलाह, कोई तनकीद? नहीं, मेरा भी यही सेम वो है कि बहुत 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 अच्छा लगा यहाँ आकर। मतलब लग नहीं रहा कि आपके ऐसे इवेंट में आए हुए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं लेना और कुछ देना नहीं है बच्चों को, इवन कि वो बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं यहाँ से। तो बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ देखकर, खाना पीना कपड़े वगैरह। अभी हम एक्सप्लोर और कर रहे हैं, लेकिन पहला हमारा जो इम्प्रेशन था वो बहुत ही अच्छा था। अच्छा, आप दोनों माशाल्लाह अभी रिसेंटली ही ज़ियारतों से वापस आई हैं, उस शख्सियत के रोज़े से आई हैं जिसने कहा था कि अगर कोई तुम्हें यतीम कहे तो कहना तुम्हारा बाप अली इब्न अबी तालिब है। तो इस बार का कैसा रहा ये सफ़र इश्क़ मवद्दत? बहुत अच्छा रहा, लेकिन हमने आप लोग को बहुत मिस किया। मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम दिल चाह रहे हैं कि हम वहीं चले जाएं। बहुत 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 अच्छा गुजरा था, बहुत अच्छा गुजरा था। बिल्कुल ऐसा ही है नाजरीन, मोमिनीन का दिल जो है वो वहीं करबला में, नजफ़ में रह जाता है और हम यहाँ आ जाते हैं। हमारी असल तो वही है, हमारा ताल्लुक़ तो वही है और हमारी ज़िंदगी का मकसद ही जो है वो ज़िक्र हुसैन विलायत अली यही है। इसी पे कायम रहिए, मोहब्बतें दीजिए, मोहब्बतें फैलाइए। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हम लोग मौजूद हैं मॉल ऑफ इस्माइल में, जो कि 9th मॉल ऑफ इस्माइल था। माशाल्लाह से 9 साल हो गए हैं इसको, और आप देख रहे हैं कि ये तकरीब बहुत अच्छी सी ऑर्गेनाइज़ की गई। और हमारी सब की ये दुआ है कि हम इंशाल्लाह आने वाले सालों में इसमें मज़ीद इजाफ़ा देखें। और हम सब लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप सब लोग भी आएँ और इसमें शामिल हों और सीरत अब्बास के साथ कदम से कदम मिला के चलें। और यहाँ पे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया इस प्रोग्राम को। यहाँ पे किसी ने छोटा सा स्टॉल भी लगाया, तो मौला उसकी तौफीकात में बहुत इजाफा करे और हम सब की तौफीकात में इजाफा करें कि हम भी इस प्रोग्राम में, मॉल ऑफ इस्माइल में, जो बच्चों के लिए खुशी का बाइस बन रहे हैं, तो हम उसमें शामिल हों और बच्चों की खुशी में जो हमें मसरत मिलती है वो क्या नाम है अगले आने वाले सालों में भी हमारे नसीब में आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये प्रोग्राम देखने का, और इंशाअल्लाह दुआ है कि अगले साल भी हम इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि कायम से है ज़िंदगी।